अब सुनो मेरी बात, जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अब बातें नहीं, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड स्टार्ट किया था गुडविल वैल्यूएशन का, सुपर प्रॉफिट मेथड, उस सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने आपको यह समझाया था कि जब भी हम लोग गुडविल को वैल्यू करते हैं, अब प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बातें नहीं है ना, आप सब लोग इधर ध्यान देना। मैंने पिछली क्लास में गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट किया था और वहां यह समझाया था कि सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ध्यान देना, in case of super profit method the value of goodwill is equal to super profit into number of year of purchase। और मैंने आपको ये बताया था सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट इज सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था एवरेज और नॉर्मल का मतलब क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो मैंने कमाया, और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो मेरे पास वाले ने कमाया। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये मेथड तभी वैलिड होगा जब एवरेज प्रॉफिट ग्रेटर देन नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अगर एवरेज प्रॉफिट लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट है तो सुपर प्रॉफिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और गुडविल नहीं निकल पाएगी फिर उस केस में। समझे बात को। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। कैपिटल निकालने का ऐसा एक फॉर्मूला था, ए इक्वल टू एल प्लस सी। सी क्या होता था, प्लीज अब बातें नहीं करो, आप इधर ध्यान दो। कैपिटल क्या होता था, असेट माइनस लायबिलिटी। तो नॉर्मल प्रॉफिट होता था कैपिटल इनटू एनआरआर। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को, एनी कंफ्यूजन। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इन द लास्ट क्लास, हाँ बोलो, मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1, ये डाउट पे आ जाओ एक बार। एक मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर कौन सा था? बोलो। गुडविल को वैल्यू करना है 5 लाख एट 2 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट है। तो देखो आपको है ना, ये तो हो जाएगा ना, इजी तो है भाई। गुडविल क्या होगा, हमको पता है एवरेज प्रॉफिट। ये मिसिंग वैल्यू वाला डाउट है, मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। गुडविल ये होता है। अब गुडविल आपको कितना गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा आपका, ये एवरेज प्रॉफिट 2.5 लाख हो गया। और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, अब ये वाला फिगर कितना है, ये टोटल प्रॉफिट, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, नाउ टोटल प्रॉफिट प्लस क्वेश्चन मार्क के प्लस 3 लाख प्लस 3.5 लाख। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ना ये वाला फिगर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर लो, आ जाएगा ये, है ना, हो जाएगा। देखो आप सब लोगों को मैं फिर इंटीमेट कर रहा हूं, साथ साथ मेरे पढ़ते रहना। अगर आप होमवर्क करने में नालायकी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हो, फिर आप पीछे हो जाओगे, आप नहीं कवर कर पाओगे। इसलिए आप सब अभी बिल्कुल इजी चीजें चल रही है, आप साथ साथ में करोगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। फिर क्या होगा, एक बार अगर चीजें बैकलॉग बढ़ गया तो कवर नहीं कर पाओगे, फिर ये एक बहुत बड़ा टेंशन बन जाएगा अकाउंट सब्जेक्ट, और तुम मेरे को ही परेशान कर दोगे फिर। इसलिए रेगुलर बेसिस पे पढ़ा रहा हूं, रोज का रोज पढ़ते रहो और पुरानी चीजों को रिवाइज करते रहो, ताकि भूलोगे ही नहीं आप लोग। समझे बात को। ठीक है, चलो करते हैं अब आगे स्टार्ट। हाँ, अनसॉल्व, हाँ, नहीं इसमें बोल रहा है 4 और 5 का एवरेज लो और जो भी ज्यादा है उसको कंसिडर करो। तो आप पहले टोटल को डिवाइड बाय 4 करो, टोटल मतलब पिछले 4 सालों का। तो 15, 16, 10 और 15 500 को पहले डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है आपको प्रीवियस 4 और 5 ईयर का लेना है एवरेज, और कंसिडर वो करना है जो भी क्या हो, हायर हो।
तो प्रीवियस 4 ईयर का एवरेज देखते हो, तो 15, इसको 4 से डिवाइड करो, और फिर आप एक और फिगर ले लो 14, उसको 5 से डिवाइड करो, तो जो भी ज्यादा है उसको लेना है आपको। तो इसमें कौन सा ज्यादा आएगा? शायद 4 वाला ज्यादा आ रहा होगा। 4 वाला ज्यादा आ रहा है, तो बस। और प्रीवियस 4 लेने ना, प्रीवियस 4 मतलब 2025, 24, 23 और 22, प्रीवियस 4 ईयर। और प्रीवियस 5 ईयर मतलब 2021। 4 में आपको ये नहीं लेना है, प्रीवियस 4 मतलब पिछले 4 साल, पिछले 4 साल 2025 से पिछले 4 साल, है ना? समझ में आ गए? डाउट्स क्लियर है? आगे स्टार्ट करें? ठीक है। नाउ कम टू पेज नंबर 2.36, सुपर प्रॉफिट मेथड। पेज नंबर 2.36। पेज नंबर 2.36, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन नंबर ध्यान दो 12th। पेज नंबर 2.36, सुपर प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन नंबर 12। देखो ध्यान देना। साक्षी एंड मेगा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। साक्षी और मेगा दो पार्टनर्स हैं, ध्यान दो। साक्षी एंड मेगा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। दो पार्टनर है फर्म में, साक्षी और मेगा, रेशियो है 3:1। कैपिटल एम्प्लॉयड 14 लाख रुपए। अब कैपिटल कितना एम्प्लॉयड है? प्रॉफिट अर्न ऑन एन एवरेज इज 1,80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट इफ एनआरआर इज 10%। अब क्वेश्चन बहुत क्लियर बोल रहा है बेटा, आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है? तो लिखो सबसे पहले गिवन एवरेज प्रॉफिट। ये डायरेक्ट गिवन है हमने को, कितना गिवन है? 1,80,000। Now what will be normal profit? Capital employed into NRR. अच्छा, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बताओ? एनआरआर 10% है, कैपिटल एम्प्लॉयड 40 लाख है, और एनआरआर कितना है? 10%। तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। $1,40,000। अब इसका मतलब क्या है? ये मेरा वाला प्रॉफिट है, सुनना ध्यान से। ये मेरा प्रॉफिट है, ये पड़ोस की दुकान वाले का प्रॉफिट है। मतलब मेरे लाइन में जो लोग बिजनेस करते हैं वो 1,40,000 रुपए कमा पाते हैं, जबकि मैं कितना कमा सकता हूं? मेरे बिजनेस का वर्थ 1,80 है, जबकि मेरे साथ में बिजनेस करते हैं वो 1,40 ही कमा पा रहे हैं। बताओ एवरेज प्रॉफिट ज्यादा है कि नहीं है? तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, सोना नहीं है। सुपर प्रॉफिट क्या होगा? कैसे करेंगे? एवरेज माइनस, यहां तक कर लिया? Now super profit is average minus normal. What is your average profit? What is your normal profit? तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 40,000 रुपए। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल? कितने ईयर ऑफ परचेज है? तो 2 लाख इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। बोलो समझ में आता है?
एनी डाउट? एनी डाउट? ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 15। Come to question number 15th. A partnership firm earned net profit during the last 3 years ended 31st March as follows. अब पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है 17,000, 20,000, 23,000. Capital investment in the firm has been 80,000. Having regard to risk involved, 15% is a fair return on capital. Calculate the value of goodwill based on 2-year average profit, average super profit. क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कौन सा मेथड से करना है अपने को, सुपर. यहां पर ये ध्यान रखना, मेथड जरूर देख लेना कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है. ठीक है, अब मेरे को बताओ, आपको हमको पता है सुपर प्रॉफिट क्या होता है, बोलो. और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? अच्छा मेरे को बताओ, इसमें कैपिटल का डिटेल गिवन है क्या? कैपिटल कितना है? 80,000. कितना परसेंट? कितना आता है? 80,000 डायरेक्ट निकालो. 80 का 10% निकालो 8, और 80 का 5% निकालो 4. 8 और 4 12,000 रुपए. डायरेक्ट करो. 80 का 15 नहीं आया तो 80 का पहले 10 निकाल दो. 80 का 10 8,000. 80,000 का 5% 4,000. 8 और 4 कर दो 12,000 रुपए. तो इट इज 12,000 रुपीज. एंड एवरेज प्रॉफिट क्या होगा बताओ? नाउ व्हाट इज योर टोटल प्रॉफिट? कितना आ रहा है? 17 प्लस 20 37, 37 प्लस 23 60, 60 अपॉन 3 20,000. तो बोलो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा? $8,000 का सुपर प्रॉफिट है. चेक करो, समझ आ रहा है? सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल. नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड टू एनआरआर. अब इसमें एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं था तो हमने कैलकुलेट कर लिया है. यहां तक कोई डाउट? नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल? कितने ईयर ऑफ परचेज है? 16,000. एनी डाउट? कॉपी कर लो फटाफट. वापस समझाओ, किसी को दिक्कत? समझ आ गया? हटा दूं इसको? कम टू क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 पे ध्यान दो. Average net profit expected in future by XYZ firm is 36,000 per year. Now what is your average profit? Average capital employed is 2 lakh. Capital employed कितना है? Normal rate of return is 10%. Remuneration of partner. अब remuneration मतलब सैलरी. Remuneration मतलब होता है सैलरी. सैलरी कितना है पार्टनर का?
6,000 पर एनम। अब आप ध्यान दो, एक फर्म है XYZ का जिसका एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है 36,000, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अपने सामने 2 लाख, NRR 10% है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी 6,000 है। अब मैंने आपको बताया था जब भी अपन एवरेज प्रॉफिट लेते हैं अगर रूटीन खर्चे को लेस करना बाकी है तो हमेशा उसको माइनस करेंगे। सैलरी पार्टनर का एक रूटीन एक्सपेंडिचर है बिजनेस का, कितने रुपए की सैलरी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब मेरे को एक बात बताओ, एवरेज 36,000, कैपिटल 2 लाख है, NRR 10, सैलरी कितना है बताओ, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मतलब आपका जो प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी कितना आएगा, बोलो इसमें कोई डाउट। नाउ व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ध्यान देंगे अब इधर, 2 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड है, NRR 10% है, तो 2 लाख का 10% करोगे तो 20,000 क्या आ जाएगा अपना नॉर्मल प्रॉफिट। 2 लाख का 10% करोगे तो 20,000 क्या आ जाएगा आपका, यहां तक कोई दिक्कत, एनी डाउट। तो मेरे को बताओ आपका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, तो सुपर प्रॉफिट क्या आ जाएगा बताओ, तो व्हाट विल बी गुडविल, एनी डाउट, कॉपी करें फटाफट। कॉपी कर लिया, वापस समझाओ, सबको क्लियर है, एनी डाउट, समझ आ गया सबको, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दो, A and B were partners in a firm sharing profit equally। A और B पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। देयर कैपिटल वर, ए का 1,20,000 है और बी का 80,000 है। अब दो पार्टनर है ए और बी, कैपिटल ए का 1,20,000 है और बी का 80,000 है, तो बताओ टोटल कैपिटल कितना हुआ 2 लाख का। एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 3 ईयर वर 34, 38 and 30,000। They admitted C as a new partner. On C's admission, goodwill was valued at 2-year purchase of super profit. Calculate the value of goodwill on the C's admission। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले टोटल कैपिटल कितना है अपना, तो लिखो आप टोटल कैपिटल, ₹2,00,000। NRR 20% है, कैपिटल 2 लाख का है, NRR 20% है। कैपिटल यहां पे जोड़ दिया ए और बी का, ए का 1,20,000 है, बी का 80,000 है, टोटल कैपिटल आया 2 लाख, NRR कितना है 20%। नाउ व्हाट विल बी द फिगर ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, दिस इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो इसमें कोई डाउट,
इसमें कोई कंफ्यूजन? तो नॉर्मल प्रॉफिट 40,000, कैपिटल 2 लाख का है। नाउ व्हाट इज योर एवरेज प्रॉफिट? कितना है बताओ टोटल प्रॉफिट? आपका टोटल प्रॉफिट गिवन है पिछले 3 साल का 34, 38, 30। तो 34 प्लस 30 डायरेक्ट करो, डायरेक्ट करना है अपने को। 34 प्लस 30 64, 64 प्लस 38 1,02,000। तो ये 34,000 आ रहा है। अब बताओ एवरेज कितना है और नॉर्मल कितना है? ये कर लो फटाफट कॉपी पहले। अब मेरे को बताओ, हमारा प्रॉफिट 34,000 है और पड़ोस वाले का प्रॉफिट कितना है? तो हमारे को सुपर प्रॉफिट का बेनिफिट मिलेगा क्या? हमारा कम है ना। तो इसमें बोल रहे हैं सुपर प्रॉफिट पे गुडविल निकालो, तो गुडविल निकल ही नहीं सकती सुपर प्रॉफिट मेथड पे। तो यहां लिखो आप, सिंस एवरेज प्रॉफिट इज लेस देन नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट डज नॉट एग्जिस्ट। And goodwill cannot be calculated. तो देयर इज नो गुडविल, मतलब कोई गुडविल है ही नहीं, और बैडविल है इसकी। तो प्रॉफिट कम है, जब तुम नहीं करते, कुछ करते नहीं और नंबर दे दो नंबर दे दो, तो मतलब इस फर्म की भी ऐसी स्थिति है, प्रॉफिट तो है नहीं और गुडविल का पैसा लेना चाह रही है, तो कोई गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। समझ में आया? एनी डाउट? कॉपी कर लिया सबने? समझ में आया? कम टू क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10 पे आ जाओ, बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 10th, the capital of firm Anuj and Binu is rupee 10 lakh and market rate of interest 15%। अब देखो दो पार्टनर हैं, कैपिटल कितना है 10 लाख है और मार्केट का इंटरेस्ट रेट कितना है? अब 10 लाख का कैपिटल है और मार्केट का इंटरेस्ट रेट 15% है। एनुअल सैलरी टू पार्टनर इज 60,000 ईच, मतलब एक पार्टनर की सैलरी कितनी है? तो दो पार्टनर कितनी हो गई? 1,20। प्रॉफिट वर्थ 3 लाख, 360 एंड 420। गुडविल को 2 ईयर परचेज वैल्यू करना ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। तो कर लेते हैं, लिखो आप लोग, देखो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एंड व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट प्लस करो कितना आता है? 10,80,000। ये 3,60,000 आ रहा है। तो एक बार ही कर देंगे ना अपन, 1,20 माइनस, बात हुई है ना। अब हर साल में से 1,20 घटाओ, है ना, या एक साथ टोटल टोटल एक बार 1,20 घटा दो, वही तो बात है।
अरे भाई, अगर मैं यहां से 1.2 1.2 1.2 लेस करूं, ठीक है, या एक बार 120 लेस करूं, बात तो वही है ना, फर्क क्या पड़ेगा? तो अब लिखो आप, अब सैलरी कितनी है पार्टनर्स की? दो पार्टनर है, 60,000 रुपए की सैलरी है। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इसको नेट एवरेज प्रॉफिट कर देना भली। तो ये 2,40,000 रुपए। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? चेक करो एक बार। बोलो यहां तक कोई डाउट? ये क्लियर है? एक 20 क्यों लेस किया, समझ आया ना? 60,000 रुपए की एनुअल सैलरी एक पार्टनर की है, तो दो पार्टनर की एक 20 हो गई। अच्छा, व्हाट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट? नाउ व्हाट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड? तो 10 लाख का कितना परसेंट है? 1.5 लाख रुपए। तो सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा? देन व्हाट विल बी द गुडविल? कितने ईयर ऑफ परचेज है? बोलो, समझ में आया? कॉपी कर लो फटाफट, बातें नहीं। इलेवेंथ क्वेश्चन होमवर्क कर लेना। हाँ कर लो उसको कॉपी पहले। 11th और 12th होमवर्क करोगे? 12th हो गया अपना? हाँ तो 11th कर लेना होमवर्क। ये यहां तक समझ में आ गया? एनी डाउट? कम टू क्वेश्चन नंबर 19th। कम टू क्वेश्चन नंबर 19th। ये कॉपी कर लिया सबने? कम टू क्वेश्चन नंबर 19th। ध्यान दो 19 पे, पेज नंबर 2.38 पे क्वेश्चन 19। एवरेज प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 2 लाख। 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट है। एनआरआर 10% है। इफ गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000। अब ध्यान देना, गुडविल कितनी है फर्म की? 2,50,000। ये हो सकता है शायद क्वेश्चन कुछ पुरानी। गुडविल ऑफ द फर्म इज 2,50,000 एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल कितनी है बताओ? गुडविल डायरेक्ट गिवन है आपको, ध्यान देना। गुडविल गिवन है 2.5 लाख एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मतलब यहां हमको बताओ क्या गिवन है? और ये कैसे है? प्लीज ध्यान दो इधर। गुडविल 2.5 लाख है, कैसे वैल्यू कर रहे हो? इधर ध्यान देना एक बार। गुडविल 2.5 लाख है और कैसे वैल्यू हो रहा है? मतलब ये गुडविल कैसे निकली होगी? ऐसे निकला होगा। और ये कितनी है?
नाउ व्हाट विल बी द सुपर प्रॉफिट? कितना आता है? तो सुपर प्रॉफिट 62,500, एक बार देख लो फिर समझ लो, आपने कॉपी कर लेना। इस क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 2.5 लाख की। अच्छा, अपने को कैलकुलेट क्या करना है? यू नीड टू कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड। ये निकालना है अपने को, मतलब क्वेश्चन में रिवर्स इंफॉर्मेशन है। गुडविल 2.5 लाख है, 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, गुडविल का फॉर्मूला यही है। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? यस और नो? अब हमको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। ये कितना है? अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? एवरेज कितना है? एवरेज प्रॉफिट गिवन है ना 2 लाख का। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको ऐसे देता हूं, 2 लाख माइनस, नाउ व्हाट विल बी योर नॉर्मल प्रॉफिट? बोलो, यहां तक कोई डाउट? मैं फिर समझा रहा हूं, ध्यान दो। क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 2.5 लाख की, और गुडविल निकाली कैसे? गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 4 है, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 62,500, और सुपर प्रॉफिट इज एवरेज माइनस नॉर्मल, तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 137,500। यहां तक कोई डाउट? अब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बताओ? तो ये कितना है? एनआरआर कितना है? तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा बताओ? बोलो, समझ में आया? वापस समझाऊं? गुडविल गिवन है हमको 2.5 लाख की सुपर प्रॉफिट पे, तो सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सुपर प्रॉफिट एवरेज माइनस नॉर्मल होता है, उससे नॉर्मल निकाल लिया, और नॉर्मल का फॉर्मूला है कैपिटल इनटू एनआरआर, तो उससे कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। क्लियर है? करो, कॉपी करो फटाफट। कॉपी कर लो फटाफट। बातें नहीं। हो गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन 21 होमवर्क करना, 21 क्वेश्चन होमवर्क करना, बिल्कुल सेम पैटर्न है। पेज नंबर 2.17, पेज नंबर 2.17, इलस्ट्रेशन नंबर 11 होमवर्क करोगे। पेज नंबर 2.17, इलस्ट्रेशन नंबर 11 होमवर्क करोगे, और इलस्ट्रेशन नंबर 10 होमवर्क करोगे।
पेज नंबर 2.15 पे इलस्ट्रेशन 10 होमवर्क करोगे। 2.15 पे इलस्ट्रेशन 10 है और 2.17 पे इलस्ट्रेशन 11 है। एंड 2.18 पे इलस्ट्रेशन नंबर 13। 2.18 पे इलस्ट्रेशन नंबर 13 ये होमवर्क करोगे, ठीक है? ये करना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू।